नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक और हाइपरसोनिक के मोनो एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों लास्ट जो एम्पलीफायर था वो 2800 RMS का था और ये वाला जो पर्टिकुलर एम्पलीफायर है ये है 2000 RMS का। जी हाँ दोस्तों, 2000 RMS। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम की तरह ये इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम खोल कर बात करते हैं। ठीक है, डब्बा खोल लेता हूँ मैं। एसेसरीज़ देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिए साथ में। ये बेस रिमोट दिया है, ठीक है, सिंपल सा बेस रिमोट है एंड ऑक्सिलरी इनपुट है यहाँ पे। ठीक है, एम्प में लगेगा जैसा पिछले वाले का था। इसको साइड में रख देता हूँ। ये वारंटी कार्ड है, अगर आप इसको ख़रीदते हो हमसे तो हम आपको ये भरकर भेजेंगे। ये सिंपल से वुडन वाले माइक्रो माउंटिंग स्क्रूज हैं। ठीक है, इनको मैं साइड में रख देता हूँ। ये इसका यूज़र मैनुअल है और इस केस में ये वाला यूज़र मैनुअल इनका बिल्कुल ठीक है। इस पर मैं आपको एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। ये 2000 वाट्स वाला मॉडल है दोस्तों। ये 4 ohms पर आपको देगा 860 वाट्स RMS, 2 ohms पर देगा 1450 RMS एंड 1 ohm पर आपको देगा 2000 वाट्स RMS। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब एम्पलीफायर को बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही हैवी एम्पलीफायर है एंड देख सकते हैं आप जैसा लास्ट एम्पलीफायर था इसका भी हीट सिंक बिल्कुल वैसा ही है और ब्लैक कलर में है। बहुत ही प्रीमियम लुकिंग एम्पलीफायर है। जल्दी से इसका मैं पॉलिथीन उतार देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस एम्पलीफायर को बाहर निकाल लिया। तो सिंपल से इसके ऊपर हाइपरसोनिक की ब्रांडिंग है, क्लास डी मोनो एम्पलीफायर। ठीक है, HYP 2000.1 इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ आ जाते हैं हम। इसमें आप देख सकते हैं सबवूफर का प्लस माइनस का दिया हुआ टर्मिनल यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको 0 गेज का इनपुट है, पावर का जो बैटरी से आनी है, एंड ये ग्राउंड एंड ये रिमोट वायर। ठीक है, और एक और बात, अगर आप इसको प्रॉपरली अगर आप इसे 2000 RMS ड्रॉ कर रहे हैं इस एम्पलीफायर से तो यू हैव टू यूज़ 0 गेज वायर। ठीक है, अगर आप 4 गेज या पतली वायर यूज़ करोगे तो ये एम्पलीफायर आपको क्लिप्ड पावर देगा और या ये एम्पलीफायर जल जाएगा या आपका सबवूफर जल जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं। इस तरफ पावर एंड प्रोडक्ट की LED दी हुई है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो रेड लाइट आएगी, अगर ठीक चलेगा तो ग्रीन लाइट आएगी। रिमोट यहाँ पर जो बेस रिमोट लगना है वो है। ठीक है, ये इनपुट है राइट एंड लेफ्ट। ये यहाँ पर RC की इनपुट जाएगी, ये ब्रिज के लिए, अगर आप ऐसे सेम 2 एम्पलीफायर इकट्ठे चलाना चाहते हो तो। गेन है ये। ठीक है, LPF 4780 हर्ट्ज, सबसोनिक फिल्टर 0 to 50 हर्ट्ज, बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी 30 to 80 एंड बेस बूस्ट 0 to 12 dB। ठीक है, ये जो साइड्स में जगह है ये वेंटिलेशन के लिए होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों का टाइम बचाने के लिए इस एम्पलीफायर को ऑलरेडी खोल लिया है, इसकी बैक प्लेट रिमूव कर ली है। ठीक है, अब हम इसकी गट्स की तरफ आ जाते हैं। हम इसकी गट्स देखते हैं दोस्तों। एंड आई मस्ट से कि ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे जिस हिसाब से ये कंपोनेंट्स को रखा गया है, ये एक कोरियन डिज़ाइन है एंड ये ज़नॉन है जो सबसे बड़ी कंपनी है, कोरियन एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरर हैं जो, ये बेसिकली ये उनका डिज़ाइन है। तो उनको ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कॉपी करते हैं। एंड ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटा सा ये लगा हुआ है, ये इसका ड्राइवर कार्ड होता है दोस्तों। ये सप्लाई कॉइल्स हैं, ये कैपेसिटर्स हैं एंड ये वाले जो छोटे हैं ये फिल्ट्रेशन के लिए हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई मोनो एम्पलीफायर लेते हैं ना तो सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि देखिए SPL एम्पलीफायर जो है उनको सब अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, आप माने या ना माने, सब कोई अंडर वोल्टेज पे चला रहा होता है, कोई ओवरलोड कर रहा होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो हमारे यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हैं या नहीं है। तो जैसा कि लास्ट एम्पलीफायर मैंने अनबॉक्स किया है, S&B का भी किया है। ठीक है, हाइपरसोनिक का ये 2000 वाला किया है, 2800 RMS वाला भी किया है। सभी के अंदर दोस्तों सेम कंपोनेंट्स हैं, सेम रेक्टिफायर्स हैं, सेम मॉसफेट्स हैं आउटपुट में भी एंड सेम मॉसफेट्स हैं पावर सप्लाई में भी। तो दोस्तों इन केस अगर ये एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है तो आपको रिपेयरिंग में कोई भी इशू नहीं आने वाला। एंड जो ये जो मॉसफेट्स हैं जो रिपेयरिंग वाले, ये बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते रेट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मोस्टली दोस्तों देखिए जो इशू आता है ना, जैसे आप अगर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, तब देखिए इन्होंने सप्लाई सेक्शन में यूज़ किया हुआ है। एक सेकंड यहाँ आ जाता हूँ मैं, ये सप्लाई सेक्शन है इसका। यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ 3205 मॉसफेट। ठीक है, इन्होंने पिछले जो वो था उस जो 2800 RMS वाला, उसके अंदर ये 12 थे, इसके अंदर ये 8 हैं एंड दो इसके साथ रेक्टिफायर लगाए हैं 16-20। ठीक है, CT और CTA इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही आउटपुट सेक्शन में हम आ जाते हैं तो इन्होंने लिया हुआ 640 N मॉसफेट IRF। ठीक है, 8 यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 16 पीस हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर सप्लाई के लिए, ये लगे हुए हैं दोस्तों
ये थे, ये हैं आई बिलीव ये 100, ये हैं 100 वोल्ट्स 2200 माइक्रोफेरेड, ये लगे हुए हैं 8 और 8 16। एंड जो फिल्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं ये इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है 25 वोल्ट्स 2200 माइक्रोफेरेड्स। और ये जो वायर देख रहे हैं ये आई बिलीव 8 गेज होनी चाहिए, हाँ ये 8 गेज की वायर है, ठीक है, जिससे कनेक्शंस गए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड एक ये है। तो दोस्तों अब आ जाता है सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट कि विल दिस एम्पलीफायर डू रेटेड पावर 110%? I can guarantee you that this amplifier will do rated power given that you have the proper supply, electrical supply, ठीक है। और ये अगर आप प्रॉपर पावर वायर यूज़ करते हो, प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हो, तो ये हो सकता है आपको 2000 प्लस भी दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेम ही कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं जो दूसरे एम्पलीफायर्स में भी हैं, 1500 है, कोई 3000 है, इवन 4500 RMS के एम्पलीफायर में भी सेम कंपोनेंट्स हैं। एंड मोस्टली 99% एम्पलीफायर्स रेटेड पावर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सेटअप है तभी आप इस एम्पलीफायर के लिए जाइए। कार में स्टॉक इलेक्ट्रिकल पे ये एम्पलीफायर दोस्तों नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। 80 एम्पेयर से 100 एम्पेयर की बैटरी आपको गाड़ी में रखनी पड़ेगी, तभी एम्पलीफायर चलेगा। अगर आप सोचते हैं स्टॉक बैटरी पे चला लूँगा, तो नहीं, या आप एम्पलीफायर जला लोगे या इक्लिप्ट सिग्नल देगा, आप उससे अपने सबवूफर जला लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ट्रैक्टर्स पे ये चल सकता है क्योंकि ट्रैक्टर्स में मोस्टली 100 से 150 एम्पेयर की बैटरी होती है, लोग दो भी रख लेते हैं और अल्टरनेटर भी अपग्रेड कर लेते हैं और ईजिली हो जाता है ट्रैक्टर पे। तो ट्रैक्टर के ऊपर तो बिल्कुल कामयाब है। बट गाड़ी में अगर आप रखते हैं दोस्तों, तो मेक श्योर आप एक एक्स्ट्रा बैटरी रख रहे हैं, अल्टरनेटर चेंज कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा बैटरी तो मस्ट है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, इसका प्राइस मैं बता देता हूँ। इसका प्राइस जो है दोस्तों 15 से 20 हज़ार के बीच में है, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।